इसी तरह से नासा और चीन भी हैरान हो चुके हैं। चंद्रयान 3 ने अभी ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरें भेजी हैं जिसके अंदर बहुत ही भयानक चीजों को देखा जा सकता है, जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया के वैज्ञानिक भी हैरान हो चुके हैं। तस्वीरों के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लीजिए। चंद्रयान 3 जब से चांद की कक्षा में गया है तब से वो वहां से लगातार रहस्यमय खुलासे करते जा रहा है। सबसे पहले तो चंद्रयान 3 जैसे ही चांद के ऑर्बिट पे पहुंचा तो इसरो के लिए एक मैसेज भेजा कि मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं और मैं चांद की कक्षा में सक्सेसफुली पहुंच चुका हूं और मुझे चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी महसूस हो रही है। ये मैसेज इसरो के हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिकों को जैसे ही मिला तो उन सभी के चेहरों में बहुत ही बड़ी खुशी देखी गई है। लेकिन चंद्रयान 3 ने अभी ताजा तस्वीरों को भेजकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। चांद की दुनिया वीरान पड़ी थी, लेकिन इसरो के चंद्रयान 3 को वहां पर क्या नजर आया है। चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा में पहुंचने के लिए जो मुश्किल पड़ाव थे उन सभी को चंद्रयान 3 ने बहुत ही आसानी से पार कर दिया है। अभी आप सबके मन में एक सवाल आता होगा कि चंद्रयान 3 ने जो तस्वीरें खींची है आखिर उसके अंदर ऐसा क्या है, और साथ ही साथ में चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में कहां तक पहुंच चुका है। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, चांद पर जाने की होड़ वैज्ञानिकों में अभी से शुरू नहीं हुई है। जब से नासा ने चांद पर इंसानों को भेजा था तब से रसिया भी वहां पर जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर चुका है, लेकिन आज तक चांद पर जितने भी मिशन हुए हैं उसमें से किसी ने भी चांद की दक्षिण दिशा में जाने की सोची तक नहीं है। लेकिन हमारे भारत के चंद्रयान 3 ने चांद पर उतरने से पहले ही सारी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यानी कि सारी दुनिया के वैज्ञानिक सिर्फ ये देख रहे थे कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरकर जानकारी भेजेगा, लेकिन भारत के इस मुसाफिर ने चांद पर उतरने से पहले ही पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। ताजा अपडेट की माने तो चंद्रयान 3 चांद के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 चांद के तीसरी कक्षा में राउंड लगा रहा है, जहां से इसकी सबसे कम की दूरी 174 किलोमीटर है और सबसे दूर की दूरी 1437 किलोमीटर के आसपास है। मतलब ये कि अब वो दिन दूर नहीं, चंद्रयान 3 चांद को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। 14 अगस्त तक तो ये इसी कक्षा में चक्कर लगाएगा, लेकिन 14 अगस्त की 11:30 या 12 के बीच में ये अगली कक्षा में दाखिल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जा रहा है पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ रही है, क्योंकि इस मिशन का सबसे मुश्किल पड़ाव ही चांद की सतह पर सक्सेसफुल लैंडिंग करना है। उसके बाद 16 अगस्त की राह सभी देख रहे हैं, क्योंकि इसी दिन का हमें सबसे ज्यादा इंतजार था। दरअसल इस दिन जो है चंद्रयान 3 अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच जाएगा और इसी दिन प्रपल्शन मॉडल जो है लैंडर से एकदम से अलग हो जाने वाला है। अब आपके मन में यह सवाल आता होगा कि वैज्ञानिक इस काम को किस तरीके से अंजाम देने वाले हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसरो के वैज्ञानिक इस काम को बड़ी ही चतुराई से आजमाने वाले हैं। प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर के बीच में जो हुक लगे होते हैं उसको वैज्ञानिक धीरे से निकालेंगे और पीछे का हिस्सा जो है धीरे धीरे अपनी गति को कम करते जाएगा और जो लैंडर है वो अपनी स्पीड में आगे बढ़ते जाएगा, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में पहुंच जाए और पिछला वाला जो हिस्सा था वो बिना किसी नुकसान के उससे अलग हो जाए। उसके बाद चंद्रयान 3 के दोनों ही सिलेंडर अलग अलग कक्षा में चांद की कक्षा में घूमते रहेंगे। उसमें से जो लैंडर है वो चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक लैंडिंग करने की कोशिश करते रहेगा। इससे आगे का जो सफर है हमारे लैंडर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। आगे की जानकारी लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 ने अभी तक क्या बड़ी खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों की पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बातें करते थे, उन सारे गड्ढों को हमारे इसरो के पास चंद्रयान 3 ने भेज दिया है। हमने आपको पहले भी बताकर रखा है कि चांद के दक्षिणी इलाके में बहुत बड़े बड़े गड्ढे शामिल हुए हैं। इसी इलाके के अंदर कई कई गड्ढे किलोमीटर में फैले हुए हैं और इसी के चलते दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस इलाके में अपना कोई भी मिशन लॉन्च करने की कभी सोचता भी नहीं है। इन्हीं सभी डरावने गड्ढों की तस्वीरें चंद्रयान 3 ने हमारे इसरो के पास भेज दी हैं। इन सारी तस्वीरों को देखकर इसरो के वैज्ञानिकों की आंखें और पूरे इंडिया के नागरिकों की आंखें खुशी से भर चुकी हैं, जब चंद्रयान 3 के अंदर लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों ने इन सारे गड्ढों की इमेज जो है इसरो के पास भेज दी। और इतना ही नहीं, इस फोटो के अलावा चंद्रयान 3 ने वहां का एक बहुत बड़ा वीडियो भी हमारे इसरो के पास भेजा है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसको देखने के बाद हर एक भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है। दरअसल दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की पूरी तरीके से प्लानिंग की है और उसी के तहत चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में आगे बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर आगे की बात करें तो इसरो के वैज्ञानिक उसके धीरे धीरे ऑर्बिट को कम करते जाएंगे और उसी हिसाब से चंद्रयान 3 चांद के नजदीक जाता चला जाएगा। लेकिन चंद्रयान 3 का चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लैंडिंग करने का प्रोसेस
प्रोसेस उस समय चालू हो जाएगा जब इसकी दूरी चांद की सतह से 36 किलोमीटर पर आ जाएगी और वहां से चंद्रयान 3 चांद की सतह से दक्षिण ध्रुव के अंदर उसकी लोकेशन को ढूंढता रहेगा। यहाँ पर इसरो के तेज दिमाग वाले वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर सीधे ही चंद्रयान 3 को लैंडिंग करने के लिए नहीं भेजा गया है। चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपनी ऑर्बिट को कम कर कर चांद की सतह पर लैंडिंग करने की ओर बढ़ता जा रहा है। इस जगह के बारे में बात करें तो चांद की सतह पर जिन जिन देशों ने सीधे ही लैंडिंग करने की कोशिश की है उन सभी के मिशन असफल हुए हैं, लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों की सूझबूझ से हमारे चंद्रयान अपनी सफलता की ओर बढ़ती जा रहा है और हम सभी को ये उम्मीद है कि इस बार चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ही जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए चंद्रयान 3 के अंदर जो भी उपकरण लगाए हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के हैं। इस मिशन के दौरान किसी भी सिचुएशन के अंदर चंद्रयान 3 के बारे में इसरो को जानकारी देने के लिए चंद्रयान 3 के अंदर लेजर डॉपलर नाम का एक उपकरण लगा दिया है। इस उपकरण का ये काम है कि चांद की सतह पर लेजर फेंकना और वहां पर जांच करना कि चांद की सतह पर कोई गड्ढा तो नहीं है जहां पर वो लैंडिंग करने वाला है। अगर होगा तो वो वहां पर लैंडिंग ना करके किसी और जगह को खोजते रहेगा। और इतना ही नहीं, ये लेजर डॉपलर अपने चारों तरफ लेजर भेजकर ये पता लगाएगा कि इसके आगे पीछे कोई बड़ा क्रिएटर तो नहीं, इसकी वजह से ये क्रैश लैंडिंग कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का उपकरण लगाया हुआ है। दरअसल इसके अंदर LBC नाम का एक कैमरा है जिसको चंद्रयान 3 को लैंडिंग करते समय चांद की सतह की इमेज खींचने वाला है। फिलहाल चंद्रयान 3 चांद की सतह के बहुत नजदीक जाते जा रहा है। इसकी चांद की सतह से दूरी वो बहुत ही कम हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चांद की सतह पर चंद्रयान 3 लैंडिंग करने से पहले ये चांद की कक्षा में 5 राउंड को घूमते घूमते धीरे धीरे उसकी जो ऑर्बिट है, लोकेशन है, वो कम करती जाएगा और इसी प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके कम होती जाएगी। चांद की कक्षा में पहुंचने का सिलसिला दरअसल 6 अगस्त से शुरू हुआ था। इसी दिन के रात 11 बजे के आसपास इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की अगली कक्षा में भेज दिया था और इसके 2 से 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त के दिन दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में चांद की सतह से 2 से 4 हजार किलोमीटर के ऊपर के कक्षा में डाल दिया। हमारा चंद्रयान 3 14 अगस्त दोपहर के 12 बजे के आसपास चौथे चांद ऑर्बिटर में पहुंच जाएगा और इसी बीच हमारे चांद और चंद्रयान की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 हजार किलोमीटर की रह जाएगी। 16 अगस्त के सुबह 8:30 बजे के आसपास ये अपने अंतिम यानी कि